रायसेन जिले के ग्राम सालेरा में 4 बच्चे एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी प्रोजेरिया से जूझ रहे हैं। यह वही बीमारी है जिसे फिल्म पाम में अमिताभ बच्चन के किरदार के माध्यम से दिखाया गया था। दुनिया भर में इस बीमारी के लगभग 200 मरीज हैं और उनमें से 4 सालेर गांव में पाए गए हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से जुड़ चुके हैं राशिद मीर। इस पूरी खबर पर हमारे साथ राशिद, रायसेन के सालेर के बच्चे जो है उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए हैं, प्रोजेरिया बीमारी बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये काफी गंभीर मामला है और मैं कह सकता हूँ ये पूरा इंटरनेशनल पूरा मामला है। मैं आपको ये भी जिक्र कर दूं, हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि जैसा कि जानकार हमें बता रहे हैं एशियन भारत को कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में करीब 200 मरीज है इसके प्रोजेरिया के, जो कि रायसेन से के जो गांव है सालेरा उसमें पाए गए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो दिलचस्प बात निकल के आ रही है, एक ही परिवार के 3 बच्चे थे, जिसमें बताया जा रहा है एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 बच्चे हैं, वो भी बच्चियां हैं। ठीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात अगर सामने आ रही है कि इतने सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन जो महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं का जो जांच होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे में ऐसी जांच क्यों नहीं करी गई रितिका जिसमें कि ये मरीज ना हो। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जो आप जानते हैं रितिका, जो प्रोजेरिया जो बीमारी है, जितनी घातक बीमारी है कि उम्र से पहले इसमें लोग बच्चे जो है बुजुर्ग दिखते हैं, बुढ़ापा दिखने लगता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय और घटबड़ सा भी महसूस करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं छेड़ा भी जाता है गांव में। जैसा कि एशियन भारत की परिवार से बात हुई है, उन बच्चियों से भी बात हुई है। और सबसे बड़ी बात ये भी बताया जा रहा है रितिका कि करीब 15 साल के आस लगभग, और जो बच्चे हैं इसी उम्र में कहीं ना कहीं वो अपने गाल के गाल में समझ आते हैं। लेकिन रितिका, जब इतना बड़ा मामला हो पूरे विश्व में, करीब जैसा कि हम नहीं कह रहे, हमें बताया जा रहा है जानकारों द्वारा कि करीब 200 मरीज है पूरे विश्व में इसके, और कहीं रायसेन अकेले के पास ही, गांव के मुख्यालय के पास ही एक ही गांव में 4 मरीज इसके निकले हों। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने और संबंधित जिम्मेदार जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, उसने कहीं ना कहीं संज्ञान ना लिया हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब मीडिया के संज्ञान में सारी बात आई है, मीडिया पहुंची है, मेरी भी कई लोगों से बात हुई है, लेकिन उनका यही कहना है कि ये जो प्रोजेरिया जो घातक बीमारी है रितिका, कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं ये अपने आप में रायसेन को शर्मसार जरूर कर रही है और सिस्टम पे जरूर यहाँ पर सवाल उठा रही है रितिका। उनका यही कहना है कि बच्चे कहीं ना कहीं कम उम्र में ही बुजुर्ग होना, और ऐसे में इसकी जो आप रितिका एक बहुत दिलचस्प बात जो निकलकर जहाँ पे सामने आ रही है, आपने जो पाप फिल्म देखी होगी, हमारे दर्शकों ने भी उसको देखी होगी, इसमें जो आरो नामक जो बच्चा था, इसका किरदार जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार थे अमिताभ बच्चन, उन्होंने उसका रोल निभाया था। उसी बच्चों को जो है ये प्रोजेरिया नामक जो घातक बीमारी हुई थी, और उसका रोल जो है अमिताभ बच्चन ने निभाया था। और वो कहीं वो जो बच्चा था, बुजुर्ग, बूढ़ा ध्यान कहीं ये बताया भी गया था कि जो प्रोजेरिया जो बीमारी है कितनी घातक बीमारी है, उस फिल्म में कहीं ना कहीं इसका दिखाया भी गया था और आगाह भी किया गया था रितिका। लेकिन ऐसे में राजधानी से लगा हुआ जो रायसेन जिला है, और ऐसे में 4 मरीजों का एक ही गांव में होना, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है डिपार्टमेंट है, उसको कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज करना, कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में जरूर खड़े करता है। रितिका, इतनी बड़ी गंभीर बीमारी और लाइलाज बीमारी उसके, लेकिन घटना और ऐसे बच्चे और मरीज ना बढ़े, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी बनती है। रितिका, चूंकि राजधानी से लगा हुआ मैं जिला है, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं वो मुख्यालय के पास जो सालेरा गांव में, एक ही गांव में, जैसा कि 2 बच्चियां हैं, वो इस उम्र की जो शिकार हुई हैं, इस जो घातक कीजिएगा इस घातक बीमारी की शिकार हुई हैं प्रोजेरिया की। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में कई सवाल सिस्टम पे भी खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि ऐसे में एक ही गांव में 4 बच्चे इतनी घातक बीमारी से पीड़ित हों, और ऐसे में किसी का ध्यान ना गया हो। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में उनके बच्चे कहीं जा नहीं पाते हैं, उनका परिवार कहीं नहीं जा पाते हैं, वो उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं रितिका। और ऐसे में ये भी बताया गया है कि वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनको छेड़ा जाता है, दूसरे बच्चे उनसे कहते हैं बुढ़ापा, इस टाइप कहीं उनको छेड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो
कितने बेचैन, कितने अपने आप में असहाय महसूस करते होंगे रितिका, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि ये जो घातक बीमारी है जो उनको है वो कितनी घातक बीमारी है, उसका इलाज ही नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कहीं ना कहीं जो भी इसके जिम्मेदार है उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। और ऐसे में जो एक ही गांव में इन बच्चों के मरीजों की तादाद क्यों बढ़ी, क्योंकि पूरे विश्व में जब बताया जा रहा है कि करीब 200 मरीज हैं और ऐसे में रायसेन के पास एक ही गांव में 4 मरीज हो और एक बच्चे की मौत भी हो गई हो इसी लाचारी के चलते, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल जरूर खड़ा करता है। मैं ये भी कहता हूँ एशियन भारत ने अभी कई इसके जो जानकार हैं उससे भी बातचीत की है, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही जरूर यहाँ पर देखने। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन के सालेरा के बच्चे जो कि उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए हैं। दुनिया में 200 मरीज सामने हैं, जहां पर 4 सिर्फ रायसेन में एक ही गांव में पाए गए हैं।